Russian scouts. ऐसा ही अभूतपूर्व प्रयास भारत निर्मित पहला विमान 2026 में शीघ्र अपेक्षित है। देख दर्शकों, आइए बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय सशस्त्र बलों की। राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव से मिलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। स्टार्ट हो गया राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। He has commanded the 42 Armored Regiment, an independent armored brigade, the School of Armored Warfare, and an operational surveyor in Northern Command, and presently serves as the Chief of Staff, Headquarters, Delhi area. जो अंत नहीं था, हमने कुछ नोटिस करा है। क्या नोटिस करा है? स्नाइपर्स। हमारे प्रेरणापुर वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर छत्र, सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर छत्र, जिन्हें
गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीयूज के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए सिखावाला, अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त कर्नल alongside the first ceremony team, carrying रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम्स आप देखेंगे कि आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एटीवी के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं आप देखेंगे दो वाहन जो कि निगरानी रेकी दुश्मन पर हमला कर दे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने। जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में ऐसा ड्रोन लगाए गए हैं जो तोपखाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरोप, मिनी और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टंकार, धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन भारत में ही दिन में इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट्स और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट्स और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगेलने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इसमें आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब्र 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्ध रेंज रखती है जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खड्गा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। इसकी शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पोती जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भी है सच्चे पूर्वी। और देखिए के साथ बड़े दर्द से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउस, रामपुर हाउस और चिटीपराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी अच्छे शूरवीर, ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिम योद्धा। और 2 अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking off the Kartavya Path in Army with over 250 years of distinguished service. Naik Yadunam on Paraveer Chakra, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra.
marking towards the saluting bears are the combined military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Kul Bahadur Thapa. Dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune Hola Gejigar. चौड़ी छाती चटक चाक कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया नवगठित ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावर मोह एहे शुभ कर्मणते कपूरतन को गुनगुनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्जन वाले युद्ध के नारे से डराते हैं। जो बोले सो निहाल शास्त्रीय का। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharti with flawless synchronization and ceremonial precision. The music elevates the spirit of the parade. 44 young and spirited sailors in immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline. They reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagyal as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Dravaria as platoon commanders. Displayed atop the globe in the forward part of the tableau. While the ancient frigate INS Kondinya and the Maratha Navy ship Gurab recall India's early shipbuilding prowess, modern Indian warships and air platforms led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant symbolize military self-reliance. Approaching majestic blend of four powerhouses, the Sindoor formation with Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Chaitanya Suryavanshi. These are the very machines that thundered across the sky during Operation Sindoor, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. Operation Sindoor, after the formation. Following is the Indian Air Force marching contingent, hallmark of one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the air warriors march in perfect synchrony, reflecting the rigorous training, unity of purpose and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 100 तत्पर तैयार युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शित करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दे तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे अफेयर्स DMA रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा आदि जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय द्वीप को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है।
Trident position is the Bharatiya Construction Contingent, the Sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Rishi Sharma with Assistant Commandant Apoorva Bose, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshita Singh. Guided by their motto, by Raksha Maha, we protect these men and women embody India's very high strength and commitment to safety and security. Project Director. With their successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It shows scientific progress in the world. Ladies and gentlemen, approaching the celebrity now is a vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays its inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confident persons shine bright like the sun as they advance past the saluting day. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 years. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as the Peacekeepers of the from safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism. The CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा आईटीबीपी बैंड जहां हर सुर में साहस पूछता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर